माँ तुम रोना मत। तुम रोने लगी तो मुझे मरने के बाद भी तकलीफ होगी। मैं वापस आऊंगा तुम्हारा बेटा बनकर। जिसने भी यह बातें पढ़ीं उसकी आंखें नम हो गईं। दहेज केस से परेशान इंदौर के नितिन की सुसाइड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इंदौर के लोग अब उसे न्याय दिलाने के लिए कई मंचों पर मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इंदौर में दहेज केस से परेशान 28 साल के नितिन की मौत ने सबको चौंका दिया है। देश भर में चर्चित अतुल सुभाष के केस के बीच लगातार इस तरह के मामले आते जा रहे हैं। नितिन का एक सुसाइड नोट सामने आया है जिसे पढ़कर सभी की आंखें नम हो गई हैं। हम आपको बताएंगे कि सुसाइड नोट में नितिन ने क्या लिखा है, लेकिन इससे पहले आप यह जान लें कि क्या घटना हुई है। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र के यादव नंद नगर में रहने वाले 28 साल के नितिन पडियार ने पत्नी हर्षा शर्मा और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। नितिन इवेंट फोटोग्राफर और कैफे संचालक थे। उन्होंने फांसी लगाने से पहले 14 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, सास और 2 सालियों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट में नितिन ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी हर्षा शर्मा के परिवार ने कभी उनकी शादी को स्वीकार नहीं किया। नितिन और हर्षा की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही उनके बीच विवाद शुरू हो गया। 2024 में हर्षा ने नितिन, उनके बड़े भाई सूरज और सास पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा दिया। नितिन ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि हर्षा का परिवार इस मामले के समझौते के लिए 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दहेज प्रताड़ना की एफआईआर से उनका नाम हटाने के लिए राजस्थान पुलिस ने भी 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। नितिन के बड़े भाई सूरज ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने नितिन को मारने के लिए उसके बाल खींचे, पूरे परिवार को धमकाते हुए जेल में डालने की बात कही। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे भाई के आरोपियों को फांसी दे। बेटियों को बहुत बचा लिया, अब बेटों को भी बचाएं। नितिन की मां राधा ने कहा कि मैं पोतों को स्कूल से लेकर आ रही थी। नितिन मार्केट से लौट रहा था। वह रास्ते से हमें गाड़ी में बैठाकर घर तक लाया, फिर ऊपर के कमरे में चला गया। हर्षा कभी हमारे परिवार को पसंद नहीं करती थी। खाने के लिए बुलाने पर भी नाराज हो जाती। नितिन को भी कभी समय पर खाना नहीं देती। वो अक्सर वीडियो कॉल में बातचीत करती रहती थी। पता नहीं बेटे ने क्यों ऐसा कदम उठाया। नितिन के परिवार ने बताया कि नितिन और हर्षा की मुलाकात दोस्तों के जरिए हुई थी। हर्षा इंदौर में पढ़ाई के लिए आई थी। इसके बाद वे दोनों परिवार की बिना जानकारी के लिव इन में रहे। बाद में शादी कर ली। 2023 में हर्षा अपने बेटे के साथ परिवार से मिलने राजस्थान गई थी। इसके बाद वापस नहीं आई। 1 साल पहले उन्हें नोटिस मिला जिसमें बड़े भाई सूरज माता पिता पर आरोप लगाए। वह केस में समझौते के लिए 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। इसे लेकर नितिन काफी तनाव में था। आइए अब जानते हैं कि नितिन ने सुसाइड नोट में क्या लिखा है। नितिन ने लिखा है, मैं नितिन पडियार आत्महत्या कर रहा हूं। पत्नी हर्षा शर्मा ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को झूठे केस में फंसा दिया है। मैंने अगस्त 2019 में हर्षा से लव मैरिज की थी। शादी के लिए हम दोनों की फैमिली राजी नहीं थी, इसलिए हमने भागकर शादी कर ली। घर से अलग किराए के मकान में रहने लगे। शादी के 2 महीने बाद मेरे परिवार ने हमें अपना लिया। परिवार ने समाज के सामने हमारी शादी की। मेरी सास सीता शर्मा इस शादी से खुश नहीं थी। उन्होंने मुझे कभी नहीं अपनाया। मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ पत्नी हर्षा शर्मा, सास सीता शर्मा, साली मीनाक्षी और वर्षा शर्मा है। इन्होंने मुझे बहुत डराया और ब्लैकमेल किया है। हर्षा के कहने पर मैंने मां और भाई से लड़ाई की। उसी घर में ऊपर अलग रहने लगा। कुछ दिन बाद से हर्षा सुबह 11 बजे तक सोकर उठने लगी। मैं सुबह 10:30 पर जॉब पर भूखा ही जाता था। कई बार भाभी ने खाना खिलाया। इस बात पर मां ने हर्षा को समझाया तो वह विवाद करने लगी। कुछ दिन बाद हर्षा प्रेग्नेंट हो गई। उसने यह बात अपनी मम्मी को बताई। उन्होंने कह दिया कि नितिन के बच्चे से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। हर्षा की प्रेगनेंसी के 6 महीने पूरे होने के बाद हमने गोद भराई कराई। हर्षा की मम्मी नहीं आई तो हमने गोद भराई की रस्म भतीजे अनिरुद्ध से करवाई। कुछ दिन बाद बेटे ने जन्म लिया। तब भी हर्षा की मम्मी उसे देखने नहीं आई। हर्षा की इच्छा पूरी करने के लिए
मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया, लेकिन उसमें नुकसान हो गया। इसके बाद और लोन लिया, उसमें भी नुकसान हो गया। हर्षा झगड्ढा करके 4 मार्च 2023 को सुबह 6 बजे उसकी बद्धी बहन मीनाक्षी के साथ मायके जोधपुर चली गई। कुछ महीने बाद मैंने उससे कहा कि बेटे हनी की याद आ रही है, तुम घर आ जाओ। मम्मी के कहने पर हर्षा ने शर्त रखी कि परिवार से अलग रहेंगे तभी वो वापस लौटेगी। उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। दूसरे मोबाइल से लगाया तो उसकी मां फोन उठाती और बात नहीं करने देती थी। 1 साल तक ऐसा ही चलता रहा। मैंने अलग रहने की बात मान ली, लेकिन हर्षा और उसकी मम्मी का कहना था कि 20 लाख रुपए चाहिए। मैं पहले से ही इतने कर्जे में हूं, कहां से 20 लाख रुपए दे दूं? मैं परिवार के साथ हर्षा से बात करने राजस्थान गया। तब हर्षा और उसकी मम्मी ने कहा कि से नहीं देगा तो तुझे केस में उलझा देंगे। इसके बाद हर्षा ने कोर्ट में हमारे खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने भी मुझे, मम्मी और भैया को बहुत डराया धमकाया और बेइज्जत किया। मेरे परिवार ने कभी किसी थाने में कदम नहीं रखा था। वो लोग बहुत सीधे हैं। उन्हें झूठे केस में कोर्ट जाना पड़ीडीएच रहा है। मेरे घर में अकेला मेरा भाई कमाने वाला है। मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। हमें हर महीने कोर्ट की तारीख पर राजस्थान जाना पड़ता है। मां, मेरे जाने के बाद तुम रोना मत और न ही किसी को रोने देना। अगर तुम लोग रोगे तो मुझे मरने के बाद भी तकलीफ होगी। मैं वापस आऊंगा तुम्हारा बेटा बनकर। आई एम सॉरी। भैया, तुझे मैं कभी बोल नहीं पाया। तू मेरा सब कुछ है। तू रहता है तो हिम्मत रहती है। मम्मी का ध्यान रखना। और आखिरी बात जो मैं कभी बोल नहीं पाया तुझसे, आई लव यू। भाभी, मैं तुमसे भी माफी मांगता हूं। हर्षा के लिए मैंने तुमसे भी गलत बात की। तुमसे विनती है कि कभी भैया और मम्मी को दुखी मत होने देना। भतीजे अनिरुद्ध और अक्षत, तुम दोनों के बारे में लिखूंगा तो लिखते लिखते पूरी रात खत्म हो जाएगी। प्लीज दोनों में से कोई भी मेरी तरह मत बनना। दोनों पापा जैसा बनना। नितिन ने आगे लिखा है कि मैं नितिन पडियार भारत सरकार से विनती करता हूं कि भारत का कानून बदलें, क्योंकि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। अगर आपने यह कानून व्यवस्था नहीं बदली तो रोज कई लड़के और उनके परिवार उजड़ते रहेंगे। भारत के सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि शादी ना करें, और अगर करते भी हैं तो एग्रीमेंट बनवाकर शादी करें। और अगर किसी को यह समझ आए कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो मेरे मरने के बाद मुझे न्याय दिलाएं, और अगर समझ ना आए तो खुद की बारी का इंतजार करें। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है कि किसी भी परिवार को इस तरह से बिखरना नहीं चाहिए। हजारों लोग आज इस तरह की पारिवारिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। यदि आपको भी इन परेशानियों का कुछ हल पता है तो कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आप भी किसी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं और किसी तरह आपने खुद को और अपने परिवार को संभाला है तो जरूर शेयर करें। बहुत से लोग आपके अनुभव और सुझाव से सीख लेंगे। कई लोगों की जान बचाने में यह अहम रोल निभाएंगे। एक दूसरे को जागरूक करें और जीवन अनमोल है, इसे हमेशा याद रखें।